अगर आप नाश्ते में ब्रेड या डबल रोटी खाने के शौकीन हैं और सिर्फ इसी वजह से उसका इस्तेमाल नहीं करते कि इससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, तो आज मैं आपको 3 तरह की ऐसी ब्रेड बताऊंगा, डबल रोटी के बारे में बताऊंगा, जिन्हें आप नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं और वो आपका ब्लड शुगर लेवल भी नहीं बढ़ाएंगे। ये सबसे यूनिक किस्म की ये डबल रोटी यानी ब्रेड्स कहलाती हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो अगर आप करते हैं तो ये ना ही सिर्फ शुगर में कंट्रोल रखती हैं आपकी, बल्कि इनके अंदर विटामिन और मिनरल्स भी अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये कौन सी ब्रेड्स हैं और ये कहां से मिलती हैं, आज की वीडियो हम देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अक्सर का लोग जो दफ्तर वगैरह में जाते हैं, स्कूलों या कॉलेजेस वगैरह में जो जाते हैं, उनके लिए सुबह के वक्त जो है ना वो नाश्ते का टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। और इस सूरत हाल के अंदर जो एक ब्रेड है, ये एक ऐसी सहूलत है जो कि इंसान जो टाइम भी नहीं लेती और इंसान आराम से इसको टाइम के अंदर रह के इस्तेमाल भी कर लेता है। लेकिन अगर इंसान डायबिटिक हो तो उसके लिए चीज मैनेज करना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि शुगर के मरीजों के लिए जो व्हाइट ब्रेड होती है वो बहुत नुकसानदेह है। और मार्केट में हमें कुछ ऐसी ब्रेड कौन सी है जो शुगर कंट्रोल रखी है, इसका नहीं पता। यहीं पे कुछ 3 ऐसी ब्रेड्स हैं जो कि आप बहुत ही इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली जो ब्रेड है वो आती है आलमंड ब्रेड। जी हाँ, सबसे पहली ब्रेड है आलमंड ब्रेड, यानी कि बादाम, आलमंड मादी बादाम, बादामों वाली डबल रोटी। अब ये आप घर पे भी बना सकते हैं बहुत आसानी से, या अगर आप बाजार से इसको लाके इस्तेमाल करते हैं तो तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेड जो है एक तो रिच इन प्रोटीन होती है, क्योंकि आलमंड्स का इसमें जिक्र है तो ये आलमंड से मिलकर बनती है, आलमंड के जो पाउडर है उससे मिलकर बनती है। और इसके अंदर जो प्रोटीन की अमाउंट है वो भी अच्छी होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर बहुत थोड़े होते हैं, पर स्लाइस कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर बहुत थोड़े होते हैं, जो कि शुगर के मरीजों के लिए इसको महफूज तरीन ब्रेड बनाता है। और इसके अलावा इसके अगर शुगर की अमाउंट की बात करें तो शुगर इसमें ऑलमोस्ट 0 होती है, ना होने के बराबर होती है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए बहुत बड़ी बेहतरीन किस्म की चीज है। यानी कि इसके अंदर अमाउंट ऑफ प्रोटीन है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाई इन फाइबर होती है, फाइबर का कंटेंट इसमें अच्छा पाया जाता है जो कि शुगर नहीं बढ़ने देता। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो कुछ विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए, सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ओवरऑल इसकी बात करें तो ये शुगर के मरीजों के लिए एक हेल्दी चॉइस है। नाश्ते के बाद आप इसका 1 स्लाइस इस्तेमाल करें, 2 स्लाइसेस इस्तेमाल करेंगे, आपका शुगर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगी, इसका आपको फायदा ही फायदा होगा। बिकॉज हमारे पट्टों की मजबूती के लिए जो है वो प्रोटीन जरूरी है और इसके अंदर प्रोटीन भी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। सो नंबर 1 पे क्या आती है? आलमंड ब्रेड। नंबर 2 पे आती है सोडो। जी हाँ, सोडो एक ऐसी ब्रेड है जो कि एक नेचुरल फर्मेंटेशन के तरीके से बनाई जाती है। एक तो एक तरीका होता है जिसके अंदर ये जो है ना कमर्शियल तरीके से बनाते हैं डबल रोटी को, मतलब ये है कि अपने से उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड करते हैं, अपनी तरफ से कोई फैक्ट्रीज वगैरह में बनाते हैं अपने तरीकों से। लेकिन एक चीज होती है वो नेचुरली उसको बनाया जाता है कुदरती तरीकेकार को फॉलो करके। तो जो सोड होती है, इसकी जो फर्मेंटेशन होती है, इसको जो खमीर किया जाता है वो कुदरती तरीके से किया जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई केमिकल ऐड नहीं होते। और जब इसके अंदर केमिकल्स ऐड नहीं होंगे तो इसका मतलब ये है इसके अंदर अमाउंट ऑफ शुगर भी नहीं बढ़ेगी और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी ज्यादा नहीं होंगे। वही जो नेचुरल चीज उसके अंदर होती है वही आपको मिलती है। तो इस तरह की जो ब्रेड होती है ये भी ये शुगर के मरीजों के लिए सबसे बेहतरीन किस्म में से एक ब्रेड समझी जाती है, बिकॉज इसके अंदर अमाउंट ऑफ फाइबर भी ज्यादा होती है, क्योंकि नेचुरली फर्मेंटेड होती है। इसके अंदर कोई अपने में मसनूई तरीके से इसके अंदर कोई कलर ऐड नहीं किया जाता, ना इसके अंदर कोई टेस्ट बढ़ाने के लिए कोई चीज ऐड की जाती है जो इसके अंदर शुगर की अमाउंट ना ही इसमें ऐड की जाती है। नेचुरल इसके अंदर जो होता है और नेचुरल इसके अंदर जो है वो अमाउंट ऑफ शुगर बहुत कम होती है। और इसके अलावा ये आपकी शुगर को कंट्रोल रखने के लिए बड़ी बेहतरीन समझी जाती है, चूंकि हाई इन फाइबर होती है और फाइबर का कंटेंट वंस अगेन शुगर को बेहतरीन रखने में, कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो बाजार से या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से आप कह के जी सोटो वगैरह अवेलेबल है कि नहीं है, आप इसको लाके इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ते में एक अच्छी ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है आपकी शुगर को कंट्रोल रखने के लिए। नंबर 3 पे क्या आता है? नंबर 3 पे हमारे पास 2 तरह की ब्रेड्स आती हैं, आप उनमें से किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आती है मल्टी सीड्स ब्रेड, एक आती है ब्राउन ब्रेड। जी हाँ, अब मल्टी सीड्स ब्रेड आपकी जो मुख्तलिफ किस्म के बीज होते हैं, आपके कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स, आपके सूरजमुखी के बीज जो होते हैं, या जो फ्लैक्स सीड्स अलसी के बीज होते हैं, इनसे मिलकर बनती है।
अब इसके अंदर भी वंस अगेन हाई इन फाइबर होती है, शुगर लेवल बहुत कंट्रोल में रखती है, कार्बोहाइड्रेट्स इतने ज्यादा नहीं होते और कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि शुगर को अचानक से नहीं बढ़ाते। फाइबर का कंटेंट इनमें ज्यादा होता है और इसके अलावा इनके अंदर मैग्नीशियम की वैल्यू भी पाई जाती है और इसके अलावा इसके अंदर जो है प्रोटीन का भी कुछ पोर्शन इसमें पाया जाता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए बड़ी ही बेहतरीन और मुनासिब समझी जाती है, ब्रेकफास्ट के लिए बहुत मौसर है शुगर के मरीजों के लिए। और इसके अलावा दूसरी ब्राउन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड के अंदर भी शुगर का कंटेंट बहुत कम होता है, फाइबर का कंटेंट इसमें वंस अगेन हाई होता है और इसके अलावा प्रोटीन तो इसमें नहीं होता, लेकिन यह है कि चूंकि फाइबर की अमाउंट ज्यादा होती है जिसकी वजह से शुगर लेवल नहीं बढ़ता, थोड़ा थोड़ा करके खून में शामिल करता है। सो ये दो ऑप्शन है, आप इनमें से किसी एक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका शुगर लेवल कितना है उस लिहाज से। अगर आपने एक स्लाइस इस्तेमाल करना है एक कर सकते हैं, दो इस्तेमाल करने हैं आप दो कर सकते हैं। तो ये तीन ऐसी आपको मैंने ब्रेड्स बताई हैं जिन्हें हम लोग, व्हाइट ब्रेड को आपने इग्नोर कर देना है, जी हाँ व्हाइट ब्रेड को आपने छोड़ देना है। व्हाइट ब्रेड के अंदर सिर्फ दो चीजें होती हैं, एक मैदा होता है एक शुगर होती है, और मैदा भी बॉडी के अंदर जाकर शुगर में कन्वर्ट होता है और वो बहुत हाई शुगर कर देता है। सो मैदा अलग से है, इसके अंदर शुगर अलग से है, दोनों ही इंतहाई जहरीली चीजें हैं शुगर के लिए, इंतहाई खतरनाक चीजें आपकी सेहत को तबाह और बर्बाद कर देती हैं। सो उनसे महफूज रहें। अगर कोई ब्रेड का इस्तेमाल करना है अपने नाश्ते में, जो तीन मैंने आपको बताई हैं इन तीन में से किसी एक का इंतखाब करें, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा।